Praise Lord, everyone. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। Once again, it is joy to speak to you this morning. और फिर से एक बार इस सवेरे आपसे बात करने का मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। We all know it's Sunday, and honestly, we all are eager to meet each other. और ये रविवार का दिन है और हम सभी एक दूसरे से उत्सुक हैं मिलने के लिए। But these are different times, and very soon we believe that God will again unite us, that we could meet in person and glorify the name of Jesus. पर ये समय थोड़ा सा अलग है और मेरा विश्वास है कि फिर से एक बार हम सभी एक साथ मिलेंगे। I believe and I hope that you have enjoyed God's presence as Brother John has led in today's praise and worship. और मुझे विश्वास है कि जैसे भाई जॉन ने आज स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई की और आपने परमेश्वर की उपस्थिति का लुत्फ उठाया। Now it's time to hear God's voice. अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को We need to सुनें। hear, we need to accept what the Lord is speaking to us. हमें ये बात को स्वीकार करना है और अपने हृदय को वचन के लिए खोलना है। And before I share God's word with you, I request my wife to please lead us in opening prayer. इससे पहले कि हम वचन की शुरुआत करें, मैं आपकी प्रार्थना में अगुवाई करूंगी। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, जो था, जो है और जो युगान युग के लिए स्थापित है। एल शदाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मजबूत गढ़, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी मजबूत चट्टान, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, जैसे प्रभु हम आपके वचनों के लिए अपने हृदय की तैयारी करते हैं, आप हमारे हृदय को एक उपजाऊ ऐसी जमीन बनाना, ताकि आपके वचन का बीज हमारे हृदय में बोया जाए और 30, 60 और 100 गुना फल उत्पन्न हो। यीशु मसीह के नाम से हमें समझने वाला ऐसा मन देना। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर आपके प्रकटीकरण की आत्मा को दें। The spirit of revelation be released in Jesus' name. The understanding, the wisdom to understand your word, O Master. Let your spirit guide and lead us. Let us understand a deeper level of your word, O Master. Thank you, Abba. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jaya. Hallelujah. Hallelujah. Today, the word that God has given me to share with you this morning is secret idols in heart and iniquity on face. और जो आज का शीर्षक है, जो आज का वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आपसे बांटूं, हृदय में छिपे हुए ऐसी मूर्तियां और अपने चेहरे पर अधर्म। You know, when we read the book of Ezekiel 14th chapter, जब हम एजेकियल 14वां अध्याय पढ़ते हैं, we'll find that certain elders of Israel came to prophet Ezekiel seeking guidance from the Lord. और हम देखते कि इज़राइल के कुछ जो एल्डर्स है, जो पुरनिय है, वो वहां पर आते हैं परमेश्वर की अगुवाई को मांगने के लिए। And these elders were the ones who taught the law in the house of Israel. और ये ऐसे एल्डर्स हैं, ये ऐसे पुरनिय हैं जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के नियमों को सिखाते थे। They appear before everyone as godly people. और सभी लोगों के सामने वो बहुत ही धर्मी ऐसे जाने जाते थे। They were the people who had a great respect in the market. और वे ऐसे लोग थे जिन्हें बहुत ही सम्मान मिलता था लोगों के बीच में। They had the outer form of holiness. और बाहरी रूप से वो बहुत ही पवित्र ऐसे दिखाई देते थे। They were not like other Israelites who offered sacrifice to the heathen gods. और वे बाकी इज़राइलियों के समान नहीं थे जो अधर्मी तरह से बलिदान को चढ़ाया करते। Outwardly, these elders had the appearance of men और बाहरी तौर से तो ये बहुत ही अच्छे ऐसे मनुष्य थे who had a heart for God and wanted to know His word for their lives. और वे जो परमेश्वर के हृदय को जानते थे और जानना चाहते थे कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। But God revealed to Ezekiel what was in their hearts. और प्रभु ने एजेकियल को प्रकट किया कि उनके हृदय में क्या The Lord spoke in Ezekiel 14:3. एजेकियल 14:3 में He says, "Son of man, these men have set up idols in their hearts and put the stumbling block of their iniquity before their face."
हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। These are the elders who had secret idolatry in their hearts. उन्होंने अपने मनों में मूर्तें रखी हैं They were in bondage of sin. और वे अधर्म में पड़े हुए हैं। They indulged behind the closed doors. और वे जो बंद कमरे हैं या बंद दरवाजे हैं, उनमें वो पाप कर रहे हैं। And no one from their face could make out what was in their hearts. और कोई भी उनका चेहरा देखकर ये नहीं समझ पाया कि उनके हृदय में क्या था। But when these elders came to Ezekiel, पर जब यही पुरनिया एजेकिएल के पास आते हैं, the Lord knew what was going in the hearts of those leaders. तो परमेश्वर जानते थे कि इन अगुओं के हृदय में क्या चल रहा And है। he's speaking to his prophet, my son. He's calling his prophet as son. And he's saying, I know what wickedness is in their hearts. और फिर वो नबी जो है, परमेश्वर उन एजेकिएल नबी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इनके हृदय में कितनी दुष्टता आ चुकी है। They have idolatry. उनके हृदय में मूर्तें बन गई हैं। They were not the people who offered the sacrifices to the heathen gods, but they were the people who had kept something more than God in their hearts. और उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे बलिदान नहीं चढ़ाए अधर्मियों के समान, पर उनके हृदय में मूर्तियां बन चुकी थीं। Two things God speaks here. दो चीजें परमेश्वर यहाँ कहते हैं, Idolatry in hearts अपने हृदय में मूर्ति पूजा and iniquity on the faces. और चेहरे पर अधर्म। Now a stumbling block of iniquity is any evil thing that stands between you and God. और ये जो इनिक्विटी जो शब्द है, जो अधर्म है, इसका मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है। Any enticement that robs you of your steadfast walk with God is iniquity. कोई भी ऐसा आकर्षण जो आपको आपके परमेश्वर के साथ चलने में रोके। Any besetting sin that cause you to waver in your walk of faith is iniquity. कोई भी बार बार ऐसा दोहराने वाला पाप जो आप करते हैं, जिसके कारण आपके विश्वास में, आपकी जो चलना है, विश्वास का चलना, उसमें आप ठोकर खा रहे हैं। Any desire that brings shames to your own heart is iniquity. कोई भी ऐसी इच्छा जो आपके हृदय में लज्जा उत्पन्न करती है, वो है इनिक्विटी यानी अधर्म। Any sin that is still clinging to your heart in spite of being believer is iniquity. और आप विश्वासी होने के बाद भी ऐसा कोई भी पाप जो आप लगातार कर रहे हैं, जो अब भी आपके हृदय में है, उसे कहते हैं अधर्म। Church, today as a body of Christ, we all, the congregation and all the people, we need to check, is there any idol? Is there anything in us that is not giving God the priority? अब मसीह का शरीर होने के नाते हम में से हर एक जो है वो इस बात को जांचे कि क्या आज हमारे हृदय में कोई भी ऐसी चीज है जो परमेश्वर से बढ़कर है, उसे कहा जाता है मूर्ति। Is there anything that is not lifting the name of Jesus? क्या ऐसी कोई बात है जो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने से हमारे जीवनों में रुकावट है? Is there anything in our heart that is giving self-glory and self-exaltation? क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात है जिसके कारण हम अपने स्वयं को महिमा दे रहे हैं, अपने स्वयं को बढ़ा रहे हैं और अपने ही आप को महिमा दे रहे हैं? Is it bringing self-ambition, self-righteousness and self-promotion? सिर्फ अपना ही हमें दिख रहा है और हम सिर्फ चाहते हैं कि हम ही मशहूर हो, हम प्रसिद्ध हो। क्या हम सिर्फ उस मैं में अटक चुके हैं? That is idolatry, the Lord says. और ये जो मैं में ही रहना, मैं उसी चीज में अटके रहना, इसे कहते हैं मूर्ति। Anything that you are giving the first priority, the first preeminence before than God in your heart is idolatry. आपके हृदय में परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर से पहले जो कुछ है, उसे कहते हैं मूर्ति पूजा। Church, listen very carefully. The Bible says idolatry will be in your heart. कलीसिया ध्यान से सुनिए, वचन कहता है कि मूर्ति पूजा जो है वो आपके हृदय में है। And no one else will not know it, whether is there any idolatry in your heart. और कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि आपके हृदय में क्या है। Only the Lord sees the heart.
केवल और केवल परमेश्वर जानते हैं कि आपके हृदय में क्या है. When Rachel robbed the idols of her father, she was hiding in the camel's furniture. Even Jacob didn't know it, but Rachel knew it. She was holding on to few idols. और जब रेचल ने जो अपने पिता की जो मूर्तियां चुराई थी और उसे संभाल कर रखा था, किसी और व्यक्ति को नहीं पता चला, पर परमेश्वर को पता चला. Today the Lord is speaking to the believers. आज प्रभु विश्वासियों से बात कर रहे हैं. The Lord is speaking to you that you may say, I know God, I serve God, I have this designation, I have this position, I have this calling, I may have this gifting. But the Lord is speaking to our hearts. Is there any secret sin that is still going on in your heart, in your life? Is there anything evil in your heart? You are still feeding it, you are allowing it, you are nurturing it, and you're allowing it to grow, and you're saying, it's okay, brother, it's okay. And you're allowing it, and it's saying at the same time, I am a believer, but having idolatry, having iniquity in your hearts, and calling yourself as believer. क्या ऐसी कोई भी चीज है जो आप परमेश्वर से बढ़कर जिसे स्थान देते हैं, जिसे प्यार करते हैं, और आप अपने हृदय में उसे पाल रहे हैं, आप उसका पोषण कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं तो विश्वासी हूँ और कुछ नहीं, सब कुछ तो चल रहा है. पर देखिए, परमेश्वर हृदयों को जानने वाले परमेश्वर है, और वो जानते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है. God hates idolatry. परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं. You know, David gave us a warning. He says in the scripture, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. दाऊद कहता है कि यदि मैंने अपने हृदय में अधर्म को स्थान दिया है, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे. Saul was the king of Israel, but what he did, he kept jealousy, he kept pride in his heart, and all the days he was just running after the life of a righteous David, just to kill him. He had the desire to murder someone whom God has anointed it. And he was pursuing after him. And the Lord said to him, he says in the book of Samuel, the Lord has stopped hearing my voice, and I am not able to hear it. Neither he, neither the prophets, neither the council who was standing in his place, no one was able to give Saul the word of God, because the Lord has blocked it because of idolatry and iniquity in his heart. और देखिए, सॉल जो था वो इज़राइल का जो राजा था, उसने जब दाऊद को देखा तो वो जलन और घमंड उसके अंदर इतना था. वो जलन में था, वो घमंड में था, ये दोनों चीजें उसके लिए मूर्ति पूजा बन गई. और वो हमेशा दाऊद के पीछे था कि दाऊद को कैसे मैं मारूं. और देखिए, अंत में क्या होता है कि परमेश्वर की और उसके बीच की जो वाणी है, जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है. क्यों? क्योंकि साउल ने अपने हृदय में जलन और घमंड को, इसे कहते हैं मूर्ति पूजा, से पाल कर रखा. Church, listen one thing very carefully. कलीसिया, ध्यान से The सुने. first consequences of idolatry and iniquity is you will not be able to hear God's voice. अधर्म का और मूर्ति पूजा का पहला नतीजा क्या है? पहला नतीजा ये है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे. You will then hear your own voice and go in deception and say, this is the Lord speaking to me. और आप अपनी ही आवाज को सुनेंगे और आप कहेंगे कि हाँ, ये तो परमेश्वर की आवाज है. वो परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो भ्रम है. You know, when Gideon was about to fight with the army of Midianites, he had 22,000 soldiers, but the Lord reduced it to 300. Why? Because the Lord said it. Otherwise, you Israelites, you people of Judah will say, it is our strength who has won against the Midianites. The Lord doesn't want that you and I to take His glory and
do a big bragging about ourselves, but God wants His ministers, God wants His chosen one to humble themselves before God and do everything for Christ's glory, because we cannot boast of anything. It is only the cross of Jesus that we can brag. We cannot brag about our righteousness, because if we count our righteousness, the Bible says it is like a filthy rags before God. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गिदयोन मिद्यानाइट से लड़ाई करने के लिए गया तो कितनी बड़ी सेना थी वहां पर, और इतनी बड़ी सेना से वो 300 में बदल जाते हैं। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहते थे कि गिदयोन कहे कि मैं सेना की वजह से जीता। परमेश्वर चाहते हैं कि हर बात में, हर चीज में आप परमेश्वर को महिमा दें। प्रभु नहीं चाहते कि आज हम अपनी बढ़ाई करें, अपनी चर्चाएं करें और अपनी प्रसिद्धि में लगे रहे, पर प्रभु चाहते हैं कि हर बात में, हर चीज में हम जो कुछ करें वो केवल और केवल किसके लिए करें? यीशु की महिमा के लिए, खुद की महिमा के लिए नहीं। If I am preaching to you this word, it is not my talent, it is not my caliber, it is purely the grace of God who has given me the scriptures to preach to you. आज यदि मैं आपके सामने प्रचार कर पा रहा हूँ तो मैं आपसे कहूंगा ये मेरी काबिलियत नहीं, ये मेरी क्षमता नहीं, पर केवल यीशु मसीह का अनुग्रह है कि मैं आज आपके सामने प्रचार कर पा रहा हूँ। Yeah, my wife is sitting beside me and translating the word of God point to point. It's not because of her intelligence, but it is purely the gift that God has given her to use it for His glory. और मैं जो उनकी पत्नी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं यहाँ पर वचन का अनुवाद कर रही हूँ। ये मेरी बुद्धिमानी नहीं है, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, ये केवल उसकी दया है कि हम जो कुछ कर पा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसकी और उसकी महिमा के लिए है। Listen, church, Ezekiel 14, 3rd chapter, 3rd verse says, stumbling iniquity is called as stumbling block. आप एज़ेकियल 14:3 में पढ़िए, ठोकर, अधर्म को क्या कहा है? ठोकर खाना। See, when a person is walking in sin and serving the God simultaneously, यदि एक व्यक्ति पाप में चल रहा है और फिर भी परमेश्वर की सेवा कर रहा है, see, that person, because of its sin, is creating a wall. और आप जो है वो, आप जब पाप करते जाते हैं तो आप एक दीवार पर दीवार, दीवार पर दीवार खड़ी कर रहे हैं। You may be saying God is not speaking to me, but that wall is not created by God. The wall is created by our own sins. By sinning willfully against God's word, we are building that wall, and that wall is not allowing us to hear and see what God wants to show us. और क्या होता है जब हम पाप पर पाप करते जाते हैं, जानबूझकर करते जाते हैं, तब वो जो दीवार है वो और मजबूत बनती जाती है और हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। Lord is speaking to Ezekiel very clearly about these elders, and He's saying that these people are estranged, they are separated from me because of their sins. Their idols have blocked them with the communion with me. Idols here is not the images, idol is a secret sin, what they were serving and coming to God. प्रभु इन पुण्यों के लिए कहते हैं कि ये तो मुझसे अलग हो चुके हैं, ये तो मूर्ति पूजा में जा चुके हैं, और अब इनके और मेरे बीच की जो बातचीत है, जो नजदीकी का रिश्ता है, वो अब नहीं रहा। याद रखिए, यहाँ पर मूर्ति पूजा का मतलब मूर्तियां नहीं है, इमेजेस नहीं है, पर यहाँ मूर्तियां का मतलब है हृदय के गुप्त ऐसे पाप। Listen, church. सुनिए, Those who refuse to cast down their stumbling block of iniquity and who refuse to acknowledge their idols and smash them end up in strong delusion. वे लोग जो अपने अधर्म को, जो अधर्म के कारण वो ठोकर खा रहे हैं और जिस मूर्ति पूजा के कारण वो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, यदि मूर्ति पूजा और यदि अधर्म को, It's gupta paap, secret sins. हम इसे मूर्ति पूजा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे गुप्त पाप, ये सही शब्द होगा। गुप्त पाप यदि हमारे अंदर है और यदि हमारे अंदर अधर्म है, तो याद रखिए, अगर हम इसे तोड़ेंगे नहीं, अगर हम इन पापों से दूर नहीं होंगे, तो हम एक बहुत ही ज्यादा मजबूत ऐसे भ्रम में फंस जाएंगे। Yes, a strong delusion. एक ऐसा भ्रम बहुत ही जो मजबूत हो। When Christians learn to live with their sin,
जब मसीही अपने पाप के साथ बहुत ही सहजता से जीने लगते Now, हैं, Jesus made some things very clear. Adultery is not only a physical relationship with a woman, but even when you look with a lust in your eyes to another woman, you are committing adultery, the Lord और says. प्रभु कहते हैं कि व्यभिचार का मतलब ये नहीं कि आप किसी स्त्री से सिर्फ शारीरिक संबंध रखें, पर यदि आप किसी स्त्री को आप अगर उन्हें वासना की नजर से भी देखते हैं तो प्रभु के नजरों में वो व्यभिचार है। Gossip, hatred, evil speaking, unforgiveness, bitterness, malice, all these small things that you may think, it is creating iniquity in our hearts. क्षमा न करना और दूसरों की बुराइयां करना, हमेशा गलत शब्दों में रहना, ये जो सारे पाप है यदि ये आपके जीवन का भाग बन गए तो आज हम इसे जांचेंगे। Church, the Lord says you may be a believer for a long time, but still if you are feeding this evil things, evil desires, evil passions, evil lust in your heart, allowing them to grow secretly, the Lord is speaking to you. The Lord is speaking to us. The Lord is speaking to every one of us. The Lord is speaking very carefully. I hate the sins that are in your hearts. अब प्रभु कहते हैं कि आप हो सकता है बहुत समय से विश्वासी हैं, पर यदि आपके हृदय में ये गुप्त पाप हैं, ये अधर्म की चीजें हैं, तो प्रभु कहते हैं कि आज आप इससे प्रायश्चित करें और आज इन पापों से आप दूर हो जाएं। When you set yourself apart for God, when you sanctify yourself, when you consecrate yourself for God, remember your anointing grows gradually. और जब आप अपने आप को इन पापों से दूर रखते हैं, आप अपने आप को पवित्रताई में रखते हैं, आप इन चीजों से अलग हो जाते हैं और प्रभु की पवित्रताई में रहते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक आप पर बढ़ने लगता है। But when you allow the sins to take a habitation in a small part of your heart, remember your anointing will diminish. यदि आप इन चीजों को अपने हृदय में पाल के रखते हैं तो आप अपने अभिषेक को नीचे और नीचे गिराने लगते हैं। I want to ask you one thing. I don't want to hear any answers. I want to ask you, do you have a stumbling block of iniquity in your heart? मैं आज आपसे कोई उत्तर नहीं चाहता, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके हृदय में आज अधर्म है, किसी भी प्रकार का गुप्त पाप है? Are you under the dominion of besetting sin? क्या आप बार बार ऐसे पाप करने वाले जो चीजें आप उसी में अभी तक हैं? Are you still under a bondage that is slowly destroying you? क्या आप आज भी ऐसे बंधनाई में हैं जो आपका नाश कर रहा है? If this message is touching you and you feel that you and I need to change, I'm telling you, the God's word for you is hope, because you are accepting it in your heart that you need a change. और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वचन जो है, इस वचन ने आज मेरे हृदय को छू लिया है, सच में मुझे इन गुप्त पापों से बाहर आना है, सच में मुझे प्रायश्चित करना है, मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए उम्मीद है। Are you desiring the riches of your neighbor? क्या आप अपने पड़ोसी की अमीरी पर निगाह रखे हुए हैं? Are you still desiring to live in the lust of flesh